हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन पे आज। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 47। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 का। दोस्तों, वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में आता है, जो भाग 4 में वर्णित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 है। दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपातकालीन संबंध किस भाग में आते हैं। दोस्तों, आपातकालीन संबंध किस भाग में आते हैं? तो भाग 18, भाग 19, भाग 20 और भाग 21। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपातकालीन संबंध भाग 18 में आते हैं। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार की संकटकालीन धाराएं हैं, जो आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। और दोस्तों, वित्तीय आपात जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, यह एक कानूनी अधिकार है। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300 का में आता है। और दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 51 के तहत आता था। और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है? तो अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 8। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, अनुसूची 4 जो कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है राज्यों में। और दोस्तों, अनुसूची 5 जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित है। और दोस्तों, अनुसूची 8 जो भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 3 भारतीय संविधान की अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं उपस्थित थीं। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं उपस्थित थीं? तो 9 महिलाएं, 12 महिलाएं, 15 महिलाएं, 18 महिलाएं। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना तो बिल्कुल सही चुना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था
और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस और आयरलैंड। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों मौलिक अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, और दोस्तों राज्य के नीति निषेधक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ। दोस्तों मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि पूर्व सोवियत संघ के देश से संविधान से लिए गए थे, जब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़े गए थे। दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है, जो 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? दोस्तों देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 56, 100, 234, 125। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल सही चुना। दोस्तों देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 56 कार्यरत हैं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो 12 भाषाएं, 13 भाषाएं, 14 भाषाएं, 15 भाषाएं। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 भाषाएं भारतीय करेंसी के नोटों के पिछले भाग पर मुद्रित होती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद का कोई भी सदस्य अगर 60 दिन तक संसद में नहीं जाए या अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन डलती है आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।